मोहम्मद कैफ ने केएल राहुल के बारे में कहा कि जो अपकमिंग जिम्बाब्वे टूर होने वाला है 18 अगस्त से, जो 3 मैच की वनडे सीरीज होगी, ओम उस पे मोहम्मद कैफ ने अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि केएल राहुल को ओपन नहीं करना चाहिए शिखर धवन के साथ, बल्कि केएल राहुल को नंबर 3 पर खेलना चाहिए। और शुभमन गिल, जो कि अभी पिछले कुछ दौर से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज के टूर पर जो 3 वनडे खेले थे, उन्होंने 209 रन बनाए थे 3 मैचों में और 250 लगाई थी, एक 98 नॉट आउट का स्कोर लगाया था। अनफॉर्चुनेटली 2 रनों से सेंचुरी नहीं पूरी हो पाई, बारिश आ गई थी। तो बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी शुभमन गिल ने और उनको ओपन करना चाहिए शिखर धवन के साथ। पर लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब केएल राहुल अब कप्तान हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा मोहम्मद कैफ ने कि केएल राहुल कप्तान है, उनकी अपनी मर्जी और कि वो कहाँ पर खेलेंगे। वो ओपनिंग करना चाहते हैं तो ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन अब ये भी बात है केएल राहुल इतने लंबे वक्त से वापस आ रहे हैं और आराम कर और थोड़ा बहुत इंजरीज से, तो उनको ओपनिंग ही करनी चाहिए मेरे ख्याल, और लय पकड़नी चाहिए बल्लेबाजी करते हुए। देखिए, वर्सेटाइल खिलाड़ी हैं केएल राहुल की। अगर मैं बात करूं, इन्होंने अपने करियर में ओपनिंग भी करी है, 3 नंबर पे बल्लेबाजी भी करी है, 4 नंबर पे बल्लेबाजी करी है और गेम्स को फिनिश भी किया है। केएल राहुल ये जहाँ पे भी चाहे वहाँ खेल सकते हैं। इन्होंने अपने करियर के पहले में गेम्स को फिनिश करने आते थे, फिर बीच में इनका रोल दिया गया था इंडिया के लिए कि आप 4 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। 4 नंबर पर भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन अब जो रोल है केएल राहुल को काफ़ी हद तक अब लिमिटेड रोल है कि आप इनको बता दिया गया है कि माइंडसेट जो है इनका एज एन ओपनर भी है, और वर्ल्ड कप और T20 के लिए इनका टीम में चयन हुआ है ताकि ये जल्द से जल्द इनकी बॉडी जो है रिएक्ट करे। वर्ल्ड कप और एशिया कप को देखते हुए इनका चयन हुआ है टीम में, ताकि ये जल्द से जल्द इनकी बॉडी रिएक्ट करे और इनको भी इनका रोल सेटिस्फाई कर दिया होगा कि आप एक ओपनर बैट्समैन है हमारे लिए। गिल को अभी आप एक लॉन्ग टाइम टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं एज कम्पेयर टू केएल राहुल। केएल राहुल एक ऐसा बल्लेबाज है जो आपके लिए लगभग तीनों फॉर्मेट्स में ओपनिंग करेगा अगर एक बार फिट हो जाता है तो, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैचेस हो। लेकिन मुझे लगता है अभी भी गिल को प्रमोट ना करके केएल राहुल को ही ओपनिंग करनी चाहिए। देखिए, पर टीम में ईशान किशन भी हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, तो ये भी ओपनिंग ऑप्शंस है टीम के पास। लेकिन फोरमोस्ट मुझे लगता है कि टीम और जो वीवीएस लक्ष्मण अब कोच एज अ हेड कोच गए हैं जिम्बाब्वे टूर पे, वो तो केएल राहुल और शिखर धवन से ही सहमत होंगे ओपनिंग करने के लिए। वैसे केएल राहुल को ओपनिंग करने ही आना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाद में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से वो इतनी आतिशी पारियां खेल पाएंगे नीचे आकर। वैसे तो उन्होंने 5 नंबर पर भी बल्लेबाजी करी है इंडिया के लिए और अच्छे स्ट्राइक रेट है उनका, ओपनिंग से ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट 5 नंबर पर है। बिल्कुल, अब वही बात है कि वो कप्तान है, उनकी मर्जी जहां पर वो आएंगे। देखिए, हमारे पास अभी मिडिल ऑर्डर में तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं। हमारे पास दिनेश कार्तिक है, हमारे पास हार्दिक पांड्या, हमारे पास रविंद्र जडेजा हैं। तो अभी यहाँ पर लोअर मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं थी, टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम है कि टीम चाहती है कि लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो। जब आपने केएल राहुल को टीम में वापसी कर ही दी है एशिया कप के लिए, तो आपको पता है कि ये ओपनिंग ही करेंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी चाहता है कि ये दोबारा से फॉर्म अपनी पकड़ें, और जो आईपीएल में जो इनके रन थे 616 रन थे इनके, लेकिन स्ट्राइक रेट फिर भी क्वेश्चनेबल था। 135 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की थी। और अब जो डिमांड कर रही है, जो टीम डिमांड कर रही है, जो टॉप 6 बल्लेबाज में करंट अगर इंडियन टीम की बात करूं तो सारे ही 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब रोहित शर्मा जो कप्तान है, वो खुद उन्होंने अपना प्लेइंग स्टाइल काफी हद तक और डेवलप करा है। वो रन्स के बजाय ज्यादातर अपने स्ट्राइक रेट पे फोकस कर रहे हैं, एक लंबी इनिंग्स की बजाय एक छोटी और एक इफेक्टिव इनिंग्स के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर केएल राहुल के लिए चुनौती है कि वो कैसे जो स्टैट पैडिंग वाला जो इनके ऊपर एक बड़ा बैरियर है कि एक स्टैट पैडर है और चोक कर जाते हैं इनिंग्स में एंड में जाके, और पूरे इनिंग्स खेलते हैं और इनिंग्स के एंड में जाके टारगेट को चेज नहीं कर पाते, थोड़े रन से रह जाते हैं, एक फॉल शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। तो वो एक चोकर वाला टैग यहाँ पर केएल राहुल को हटाना होगा। बिल्कुल हटाना होगा, लेकिन अभी वनडे सीरीज है तो वनडे सीरीज में धीमी शुरुआत करके थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि 50 ओवर का गेम है और वर्ल्ड कप भी आ रहा है अगले साल। बिल्कुल, और यहाँ पर थोड़ा सा अपना मोमेंटम अपना ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इंजरी और कोविड के बाद वापसी कर रहे हैं इतने लंबे टाइम के बाद। इस साल एक भी T20 मैच नहीं खेला। T20 के अगर हम बात करें, T20 में केएल राहुल को नहीं रख सकते थे हम ओपनिंग, अगर हम अपनी डिस्कशन की बात करें तो, लेकिन वनडे में कर सकते हैं, क्योंकि वनडे में काफी लंबा टाइम है। T20 से ज्यादा एक्स्ट्रा 30 ओवर और हैं, तो वहां पर थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप। कितना हमसे देखिए दावेदारी बहुत है आपके पास। रोहित शर्मा है, जो कोई भी आइए, रोहित शर्मा तो एक एंड पे खड़े ही मिलेंगे। अब यहाँ पर लड़ाई होती है कि 50 ओवर के फॉर्मेट में साइड में कौन खड़ा होगा, कौन होगा। वो शिखर धवन होंगे, जो इतने टाइम से इनकी जोड़ी इतनी अच्छी रही है, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी है। केएल राहुल होंगे जो नई दावेदारी पेश कर रहे हैं दोबारा से शिखर धवन के साथ। ईशान किशन होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। तो काफी सारे आपके पास ऑप्शंस है कि कौन होगा वो एक और बल्लेबाज जो रोहित शर्मा के साथ आपको इन फ्यूचर वर्ल्ड कप के नजरिए से, क्योंकि ज्यादा टाइम रहा नहीं है वर्ल्ड कप के लिए भी, 2023 में भारत में होने वाला है वर्ल्ड कप, बिल्कुल उस नजरिए से भी कौन होगा वो एक बल्लेबाज। बिल्कुल, और अभी फिलहाल तो जिम्बाब्वे
जिम्बाब्वे टूर की बात करें तो मोहम्मद कैफ ने भी यही कहा कि केएल राहुल से ओपनिंग नहीं करवाएंगे और 3 नंबर पर खिलाया जाए उनको। और अब अगर व्यू पॉइंट देखें तो हम ओपनिंग करवाना चाहेंगे केएल राहुल से, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं और लय पकड़े थोड़ी सी। आप भी अपने जो है राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि केएल राहुल को किस पोजीशन पर खेलना चाहिए।